हेलो गाइस, वेलकम बैक टू चैनल। तो जैसा कि आपने थंबनेल में देख लिया होगा, हमारी जो नेवी डबल ए एसएसआर की वैकेंसी है वो आउट हो चुकी है। उसका नोटिफिकेशन है वो आउट हो चुका है। तो उसमें हम जल्दी से हमारी इंपॉर्टेंट डेट्स, एप्लीकेशन फी, वैकेंसी डिटेल, कितनी वैकेंसी, फिजिकल एलिजिबिलिटी और कैसे फॉर्म को फिल करें, सभी चीज़ें हम डिस्कस करेंगे। नोटिफिकेशन आउट हो चुका है, ठीक है, इंडियन नेवी डबल ए और एसएसआर का। इसमें हम हमारी सभी चीज़ें डिटेल में देखने वाले इस वीडियो में। कितनी वैकेंसी, क्या कुछ रहेगा, क्या कुछ, सभी चीज़ें हम डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए बिना देरी के हम स्टार्ट करते हैं आज की हमारी ये वीडियो। तो सबसे पहले देखिए जो कंडीशंस क्या है, हमारी जो योग्यता होने के लिए, एलिजिबिलिटी होने के लिए क्या कंडीशन है। सबसे पहले तो आपको अनमैरिड मेल होना, यानी ये तो आपको बिल्कुल बेसिक सी बात है, पता ही होगा, यानी अनमैरिड मेल के लिए वैकेंसी है, ठीक है। कैंडिडेट्स हु फुलफिल एलिजिबिलिटी कंडीशंस एज लेड डाउन बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया फॉर इनरोलमेंट एज सेलर्स फॉर डबल ए एसएसआर। तो डबल ए और एसएसआर के लिए हमारी वैकेंसी आई है। डबल ए की कितनी पोस्ट है? 500 पोस्ट किसकी है? डबल ए की है। और एसएसआर की पोस्ट कितनी, इसमें सभी चीजें डिटेल में देखेंगे। नोटिफिकेशन में क्या देखा, ऑफिशियल नोटिफिकेशन में 2000 वैकेंसी किसकी, हमारी एसएसआर की है, ठीक है। तो डबल ए की कितनी वैकेंसी? 500 वैकेंसी है और इसकी 2000 है, ठीक है। वैकेंसी जी अप्रोक्सीमेटली, मतलब ये प्रोविजनल होती है, मैंने पिछले टीएस वाले वीडियो में आपको बताया था। प्रोविजनल होती है, मतलब ये घट भी सकती है और बढ़ भी सकती है, और सेंटर पर डिपेंड करता है भी उनको कितनी वैकेंसी चाहिए, ठीक है। मतलब जो हमारे जो रिस्पेक्टिवली इन द दो फरवरी 2022 का जो बैच है उसके लिए, ठीक है। स्टेट वाइज मैनर में जो वैकेंसीज हमारी वो स्टेट वाइज होगी और कट ऑफ भी हमारी स्टेट वाइज लगती है, ठीक है। तो फॉर टोटल वैकेंसी कितनी होगी हमारी? 500 एसएसआर की और 500 ए डबल ए की, और 2000 यानी 2000 हमारी किसकी है? एसएसआर की, यानी 2500 वैकेंसी हमारी हो गई, ठीक है। तो और एग्जाम के लिए कितने कैंडिडेट? कम से कम 10,000 कैंडिडेट्स हमारे हैं वो एग्जाम के लिए बुलाए जाएंगे, ठीक। अप्रोक्सीमेटली कितने? 10,000 कैंडिडेट्स विल बी कॉल्ड फॉर रिटन एग्जामिनेशन एंड फिजिकल फिटनेस टेस्ट। 50 यानी रिटन और दोनों को मिलाकर कम से कम कितने बुलाए जाएंगे? 10,000। द कट ऑफ मार्क्स ऑफ अपीयरिंग इन रिटन एग्जामिनेशन मे वेरी फ्रॉम स्टेट टू स्टेट। मतलब क्या हमारा ये कट ऑफ आएगी भाई इतनी, मतलब वो एग्जाम हमारा क्या होगा? ऑफलाइन होगा। क्या होगा एग्जाम? ये ऑफलाइन होगा। और ऑफलाइन एग्जाम में आपको पता ही है हर स्टेट की क्या लगेगी? परसेंटेज भी। आपकी 12th में कितने परसेंटेज है उसके बेस पर हमारी ये कट ऑफ लगती है, और उसी की बेस पर आप एग्जाम में अपीयर होंगे, ठीक है। उसके बाद देख लेते हैं एजुकेशनल क्वालिफिकेशन। तो देखिए नेवी ने दो पिछली वैकेंसी में ऐसा किया था और इस वैकेंसी में भी ऐसा कर दिया। मतलब जिन बच्चों के, मैं बताऊं, हर स्टेट में लगभग 90% या 88% पर तो मिनिमम जाएगी कट ऑफ। जो 12th में जिसके इतने नंबर, वो तो एग्जाम दे सकेंगे। देखिए कितना अन्याय ये हो रहा है बच्चों के साथ भाई। 88% वाले 90% वाले तो एग्जाम ही दे सकते हैं। बताओ बताओ, क्या इसमें क्या हमें आईआईटी करवानी है? ठीक है, क्या सिस्टम पता नहीं, ये सिस्टम समझ में नहीं आ रहा। तो हम इसमें हमारा कुछ नहीं कर सकते। हम, हमारा काम है हमारा फॉर्म फिल करना, और फॉर्म फिल करके परसेंटेज का वेट करना, बस। उसके बाद देखते हैं एजुकेशन क्वालिफिकेशन इसकी कितनी है। इसकी मतलब डबल ए के लिए क्या होना चाहिए हमारे पास? 10+2 क्वालिफाइड होना चाहिए विद 60%। ये तो मिनिमम है, लेकिन कट ऑफ अलग अलग जाती है हर स्टेट की, ठीक है, ये तो मिनिमम है। और मोर मार्क्स इन एग्रीगेट विद मैथ्स एंड फिजिक्स, मतलब मैथ और फिजिक्स होनी चाहिए। नॉन मेडिकल आपके पास होनी चाहिए, ठीक है। इनमें से एक सब्जेक्ट होना चाहिए आपके पास केमिस्ट्री, बायोलॉजी, कंप्यूटर साइंस फ्रॉम द बोर्ड्स ऑफ स्कूल एजुकेशन रिकॉग्नाइज्ड बाय मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। मतलब एक स्टेट बोर्ड से हो या सीबीएसई से हो, रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड से आपकी ये 12th होनी चाहिए। मिनिमम 60% मार्क्स होने चाहिए 10+2 में, ठीक है। एसएसआर के लिए भी सेम यही कंडीशन किसकी है? एसएसआर के लिए इसमें 60% दे रखा है, इसमें कुछ नहीं दे रखा, बिल्कुल सही बात है। आपको 10+2 का लिए होना चाहिए, आप फॉर्म फिल कर सकते हैं, ठीक है। डबल ए के लिए आपकी 60% होनी चाहिए और 10+2 के लिए आप फॉर्म फिल कर सकते हैं, लेकिन कट ऑफ तो आपको पता ही है परसेंटेज बेस पर जाएगी, ठीक है। एज देख लेते हैं भाई। आपकी जो एज लिमिट करनी चाहिए, अगर आपका जन्म, यानी आप अगर बोर्न बिटवीन 1 फरवरी 2002 से लेकर 31 जनवरी 2005 तक अगर आपकी बोर्न हुआ है, आपका जन्म हुआ है, तो आप इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं। कब तक? 1 फरवरी 2002, बोथ डेट इंक्लूसिव, मतलब आपको ये दोनों डेट भी मिलाकर, ठीक है, दोनों डेट ये मिलाकर, ठीक है। अगर इनको भी हुआ है आपका जन्म तो आप फॉर्म फिल कर सकते हैं, ठीक है। 1 फरवरी 2002 से 31 जनवरी 2005 के बीच में, ठीक है। आगे देख लेते हैं हमारे पास सिलेक्शन क्राइटेरिया क्या रहेगा हमारे पास। देखिए ड्यू टू कोविड-19 पैंडेमिक, जैसे कि आपको पता है कोविड-19 आया है जिसने पूरे देश का भट्ठा बिठा दिया है। अगर मैं आपको बताऊं, मतलब बिल्कुल क्या कर दिया, सिस्टम को खराब कर दिया बिल्कुल, ठीक है। बीइंग मेड इन द पब्लिक इंटरेस्ट,
वेरी अप्रोक्सीमेटली, मतलब एग्जाम के लिए, रिटन एग्जाम के लिए और पीएफटी के लिए अब पिछली 10,000 जो कैंडिडेट है हमारे पास वो बुलाए जाएंगे, ठीक है। और शॉर्टलिस्टिंग ऑफ द कैंडिडेट्स फॉर रिटन एग्जामिनेशन एंड पीएफटी विल बी अंडरटेकन ऑन द बेसिस ऑफ परसेंटेज ऑफ क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन। मतलब एक ऑफलाइन एग्जाम हो हमारे पास, पिछली मतलब स्लाइड में हमने देखा था कि जो 10+2 एग्जामिनेशन में आपके जितने नंबर आए हैं, जितने मार्क्स आए, जितने परसेंटेज आई है आपकी, जितनी जो परसेंटेज आपकी आई है उसके बेस पर हमारा ये कॉल्ड अप यानी बुलाए जाएंगे पीएफटी और रिटन एग्जाम के लिए, ठीक है। और जो कट ऑफ है हमारी वो वेरी करेगी एज वैकेंसीज हैव बीन एलोकेटेड, मतलब जो स्टेट वाइज जो एलोट की गई है वैकेंसीज उनके हिसाब से, ठीक है। और रिटन टेस्ट देख लेते हैं हमारे पास। रिटन टेस्ट में क्या क्या होता है, ये बिल्कुल बेसिक सी बातें जल्दी जल्दी बताता हूँ। देखिए बाईलैंग्वेज होता है हमारा, हिंदी और इंग्लिश दोनों में होता है, ऑब्जेक्टिव टाइप होता है, ठीक है। तो नए बच्चे उनके लिए मैं ये सभी डिटेल में बता रहा हूँ, ठीक है। द क्वेश्चन विल बी कंप्राइज ऑफ 4 सेक्शन, ठीक है। ये क्या क्या होगा उसमें, इंग्लिश होगा, साइंस होगा, मैथमेटिक्स होगा और जनरल नॉलेज होगी। तो साइंस में इसमें हमारे पास क्या आएगी, फिजिक्स आएगी और कुछ नॉर्मल साइंस भी क्वेश्चन आएंगे, बायो के या फिजिक्स नॉर्मल से क्वेश्चन और केमिस्ट्री के भी, ठीक है। और मैथमेटिक्स के क्वेश्चन होंगे। और मैथमेटिक्स कौन सा हमारा 10+2 बेस वाला, कौन सा मैथमेटिक्स होगा, जो 10+2 बेस वाला मैथमेटिक्स है, ठीक है। और क्वेश्चन पेपर विल बी दैट लेवल। सिलेबस आप कहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं, www.joinindiannavy.government.in की साइट पर आप जाकर डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है। एक हावर की हमारी जो है ड्यूरेशन ऑफ एग्जामिनेशन विल बी 1 आवर, यानी एक हावर की हमारी एग्जाम ड्यूरेशन होगी, ठीक है। और ऑल कैंडिडेट्स अपीयरिंग फॉर रिटन एग्जामिनेशन वुड बी सब्जेक्टेड टू पीएफटी ऑन द सेम डे, यानी सेम डे पर भी पीएफटी के लिए जो अपीयर होंगे रिटन एग्जाम में बुलाया जा सकता है, ठीक है। क्लियर है। अगला देखते हैं फिजिकल में हमारे पास क्या क्या है। तो पीएफटी हमारा क्या मैंडेटरी, मतलब ये मैंडेटरी मतलब हमारे पास क्या था, कंपलसरी है। क्या है ये, कंपलसरी है, ठीक है। मतलब आपको कंसिस्ट ऑफ 1.6 किलोमीटर, मतलब 1600 मीटर, क्या 1600 मीटर आपको 7 मिनट में लगानी है। 20 चेक बैट्स लगाने, यानी उठक बैठक कितनी हमारी 20 उठक बैठक है। 10 पुशअप है। कैंडिडेट्स आर अंडरगोइंग पीएफटी विल डू सो एट देयर ओन रिस्क, ठीक है। अपने खुद के रिस्क पर ये कैंडिडेट्स पीएफटी में जाएंगे, ठीक है। ये नॉर्मल सी बात इसमें लिख रखी है। यानी सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या हमारे पास, पीएफटी क्या है, 7 मिनट में हमें 1600 मीटर रेस लगानी है और 20 उठक बैठक लगानी है, ठीक है। और 10 पुशअप लगानी है, ठीक है। मेरिट लिस्ट फॉर डबल ए एंड एसएसआर विल बी प्रिपेयर्ड बेस्ड ऑन परफॉर्मेंस इन रिटन एग्जामिनेशन सब्जेक्ट टू क्वालिफाइंग फिजिकल फिटनेस टेस्ट। मतलब रिटन एग्जामिनेशन के बेस पर हमारा ये होगा, लेकिन पीएफटी भी आपका क्वालिफाइंग होना चाहिए, देख, ठीक है। पीएफटी क्या क्वालिफाइंग है, जो कट ऑफ है, यानी आपको रिटन एग्जामिनेशन की बहुत अच्छी तैयारी करनी। रिटन एग्जामिनेशन में है जो रिटन एग्जामिनेशन के जो मार्क्स होंगे उनके बेस पे फाइनल लिस्ट लगेगी। और जो पीएफटी है तो क्वालिफाई होता है, बस हमें क्वालिफाई करना, ठीक है। डबल ए के लिए टॉप 600 कैंडिडेट्स ऑल ओवर इंडिया जो हमारी मेरिट लगेगी, ठीक है। who meet the eligibility criteria for double A will be issued a call of a letter for enrollment medical इन आईएनएस चिल्का में बुलाया जाएंगे उसके, ठीक है। कहाँ बुलाया जाएगा, आईएनएस चिल्का में बुलाया जाएगा, ठीक है। एसएसआर के लिए 2500 कैंडिडेट्स विल बी इशूड कॉल ऑफ लेटर फॉर एनरोलमेंट मेडिकल एग्जामिनेशन एट आईएनएस चिल्का ऑन द बेसिस ऑफ स्टेट। ये स्टेट ले देखिए, जो एसएस डबल ए की है ना, वो ऑल ओवर इंडिया के बेस पर होती है। किस पर होती है, ऑल ओवर इंडिया के बेस पर जो मेरिट लगती है डबल ए की, ठीक है। डबल ए की कहाँ पर लगती है, ऑल ओवर इंडिया के लिए लगती है। लेकिन एसएसआर की कब होती है, स्टेट वाइज होती है, ठीक है। क्या होती है, स्टेट वाइज होती है, ठीक है। द कट ऑफ मार्क्स फॉर इशू ऑफ कॉल ऑफ लेटर फॉर एनरोलमेंट मेडिकल एग्जामिनेशन एट वेरी फ्रॉम स्टेट टू स्टेट, मतलब जो कट ऑफ है वो स्टेट टू स्टेट क्या करेगी, वेरी करेगी, ठीक है। तो फिजिकल का हमें यहाँ पर इस स्लाइड से हमें क्या पता चलता है, 1.6 किलोमीटर हमें लगानी, यानी 1600 मीटर लगानी 7 मिनट में, 20 चेक बैट्स उठक बैठक और 10 पुशअप्स लगाने, ठीक है। अगला देखते हैं हमारे पास कैसे अप्लाई कर सकते हैं। तो सबसे पहले जो आज से हमारी स्टार्ट हो चुके 16 अक्टूबर से जो एग्जाम हमारे जो फॉर्म फिल होने स्टार्ट हो चुके हैं, 25 अक्टूबर तक लास्ट डेट है इसकी, ठीक है। ये क्या है, लास्ट डेट है। लास्ट डेट क्या है, 25 अक्टूबर तक आप अपने फॉर्म फिल कर दीजिए, ठीक है। सबसे पहले ऑनलाइन एप्लीकेशन कीप मैट्रिक सर्टिफिकेट एंड 10+2 मार्कशीट रेडी फॉर रेफरेंस, ये मतलब ये रेडी रखने जरूर। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, रजिस्टर करना है। यानी सबसे पहले हमें जाना है www.joinindiannavy.government.in की साइट पर जाना है, ठीक है। वहां पर जाकर आपको अगर आपने पहले फॉर्म फिल कर रखा है तो फिर तो कोई दिक्कत नहीं, आपको लॉगिन कर सकते हैं आप शायद विद योर ईमेल आईडी के साथ। हमें इफ नॉट रजिस्टर्ड, अगर रजिस्टर है तो ऑलरेडी, अगर रजिस्टर तो आपको सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, रजिस्टर करना पड़ेगा, ठीक है। वहां पर रजिस्टर करने के बाद आपको क्या करना है, लॉगिन करना है। लॉगिन करने के बाद आपको किस पर जाना है, करंट अपॉर्चुनिटीज पर जाना है, ठीक है। वहां पर एक ऑप्शन मिलेगा
करंट अपॉर्चुनिटीज पर जाना है। वहां से आपको क्या है, अप्लाई का बटन क्लिक करना है। अप्लाई पर जाकर अगर आप कमेंट बॉक्स में अगर कमेंट करोगे भाई कैसे फॉर्म फिल करना, फोन से मैं आपको फिल करना सिखा दूंगा, ठीक है, या लैपटॉप से भी या फोन से, दोनों से आपको करना सिखा दूंगा, ठीक है। ऐसी वीडियो ही बहुत मिल जाएगी। अगर आप खुद घर पर करना चाहते हैं और आपका एटीएम है, डेबिट कार्ड है, कुछ भी जहाँ से आप पैसे, या शायद इसकी फीस तो कुछ है ही नहीं, फीस तो इसकी कुछ है ही नहीं, ठीक है, तो इसको आप फिल कर सकते हैं, ठीक है। फिल अप फॉर्म कंप्लीटली बिफोर क्लिकिंग। देखिए सबसे पहले सबमिट करने से पहले आप सभी चीजों को क्या है, स्कैन होनी चाहिए। सबसे पहले तो स्कैन होनी चाहिए, ठीक है, जो सभी स्कैन है लैपटॉप में आप स्कैन कर लेना या फोन में स्कैन कर लेना, ऐप बहुत आते स्कैन करने की, ठीक है। फोटोग्राफ हमारी ब्लू कलर होना चाहिए और गुड क्वालिटी की फोटोग्राफ होनी चाहिए, ठीक है। द एप्लीकेशन में भी अपलोडेड फ्रॉम कॉमन सर्विस सेंटर सीएससी अक्रॉस द कंट्री। जो सीएससी हमारे कॉमन सर्विस सेंटर खुले हुए वहां पर भी आप द फैसिलिटी एंटायरली ऑप्शनल, आप कहीं भी ये करा सकते हैं, ठीक है। इन केस ऑफ एनी डिफिकल्टी फेस्ड बाय पोटेंशियल कैंडिडेट्स दे मे कॉन्टैक्ट IHQ, क्या है, हेडक्वार्टर पर आप नेवी थ्रू वेबसाइट, इस वेबसाइट के थ्रू आप हेडक्वार्टर भी संपर्क कर सकते हैं, ठीक है। ये तो अप्लाई करने का प्रोसीजर हो गया। और आपको अगर घर पर अप्लाई करना है तो आप बिल्कुल इजी है ये। सबसे पहले आप अगर एक वीडियो भी देख लेंगे यूट्यूब पर, वीडियो बहुत सारी भाई कैसे अप्लाई करना है, ठीक है। तो हमारा तो ये पर्पज था इस वीडियो का, हमने क्या क्या डिस्कस किया। सबसे पहले हमने एलिजिबिलिटी कंडीशन डिस्कस कर ली, ठीक है। तो इनको देख लीजिए, अगर आप एलिजिबल हैं तो इसको फॉर्म को फिल कर दीजिए, ठीक है। और वैसे भाई जिन बच्चों के शायद 80%, 85 या 80% से नीचे है, उसको उसको तो फिर भी आप फिल कर लीजिए, क्या फायदा फिल करने का। नेवी ने ऐसा सिस्टम ही कर दिया भाई, मेरिट बेस पर ये 10+2 के जो मार्क्स होते हैं उनके बेस पर बुलाते हैं, ठीक है। कोरोना का तो बहाना था, और ना कई बच्चों की तो एज रिलैक्सेशन भी नहीं मिला कई बच्चों को, तो ठीक है। तो इसमें तो बहुत नाइंसाफी कर रहा है, और इसमें हम कर भी क्या सकते हैं, कोई सुन भी नहीं रहा हमारी, ठीक है। ट्विटर कैंपेन चला एयरफोर्स के रिजल्ट के लिए, वहां पर भी कोई कोई कुछ नहीं सुन रहा, बस सभी लगे हुए ट्वीट करने, बार बार ट्वीट की, फिर भी कुछ वो नहीं हुआ, ठीक है। तो हम इसका क्या कर सकते हैं भाई, गवर्नमेंट है जैसा करेगी हमें फॉलो करना पड़ेगा, ठीक है। तो आज की वीडियो में इतना ही। जय हिंद। वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में मुझे जरूर बता देना, ठीक है। और कोई भी डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर पूछ लेना, ठीक है। ठीक है भाई, जय हिंद।